11 वचन, रोमन्स 10:11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कई जगह पर हम पाए जाते हैं। प्रेरित पौलुस इस बारे में कई जगह पर अपनी पत्रियों में कहा है। यशायाह नबी के पुस्तक में हम देखें, पत्रस के पत्रियों में हम देखें, वहां सब मिलते हैं। उसके अलावा दाऊद अपनी भजन संगीता में भी यही शब्द कहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। ये हमारे सौभाग्य है, ऐसा परमेश्वर का सेवा करने का, विश्वास करने का अवसर हमारा जीवन में मिला है। हम देखें दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अभी तक ये समझ नहीं है, हालेलुया, इस जीवित परमेश्वर को जानना, मानना, उपासना करना उनके लिए अभी तक ये पहुंच की बाहर है। लेकिन इस सच्चाई की ओर प्रभु हमें चलाया, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हम लज्जित नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हमें लज्जित कराने के लिए शैतान सोचते हैं, दुनिया सोचते हैं, कई प्रकार की विषय हमारे जीवन में लाकर हमें सिर झुकाने के लिए और लोगों के सामने हर बात में हमें लज्जित कराने के लिए शैतान अपनी योजना बनाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया, इसको हम भजन यशायाह नबी के पुस्तक 28 अध्याय उसकी 16 वचन में इसे लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का पत्थर डाला है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। जो कोई विश्वास करे वो उतावली ना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सियोन में ऐसा एक नींव का पत्थर रखा गया है। उस पत्थर के खासियत यहां बताया गया है, एक परखा हुआ है, परखा हुआ है। हालेलुया। और कोने का अनमोल पत्थर, और कहते हैं अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। इस पत्थर यीशु मसीह है। उस पत्थर पर जो कोई विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। उन पर विश्वास करना साधारण संभव नहीं। यहूदी लोग हार गए, इसमें सारी दुनिया हार गया। इस पत्थर पर पैर लगाकर लगने से ठोकर खाकर गिर गया है हजारों ने, लाखों, क्योंकि उन लोगों को विश्वास में लेने के लिए जीवन में नहीं हुआ। इसी कारण से ठोकर खाया। यहूदी इंतजार कर रहे थे सदियों से मसीह के आगमन के लिए, बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया। उनकी भविष्यवाणी करने वाले, नबूवत करने वाले सब कहा मसीह आने वाला है, मसीह आने से ऐसा ऐसा होगा, मसीह कहां आएगा, कहां जन्मेगा, और उनकी स्वभाव क्या रहेगा, उनकी सेवकाई क्या रहेगा, वो क्या खाएगा, और वो मृतकों को जिलाएगा, अंधों को दृष्टि देगा। ये सब कुछ उनसे कहकर लिख कर रखे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह आने से उन पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार नहीं हुआ। उनकी समझ के बाहर था। उस पत्थर पर ठोकर खाया, गिर गया। हालेलुया। इस तरह गिर जाने के कारण से पतरस अपने पत्री में, पहला पत्री 2 अध्याय उसकी
8वें वचन में ऐसा लिखा है, और टेस लगाने का पत्थर, लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए। हालेलुया। वचन ना मानने के कारण से प्रेज़ गॉड उन लोग ठोकर खाकर इस सच्चाई से दूर हो गया, यीशु मसीह को अंगीकार कर नहीं पा रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम रोमियों के पत्री में 9 अध्याय उसकी 33 वचन में इस बारे में प्रेरित पौलुस लिखा है, जैसा लिखा है, देखो मैंने सियोन में एक टेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहां पर भी वही वचन हम देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लेकिन हुआ क्या है, उनकी राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। कोने के सिरे का पत्थर होने के जगह से उनको उठाकर फेंक दिया था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा जगह पर उस पत्थर को लगा दिया कि उसी में सारे मकान खड़ी करने के लिए कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। दुनिया उठाकर फेंक दिया। उन्होंने चारों ओर देखा, अरे ये तो सही नहीं, ये हमारी काम का नहीं, इससे कोई काम नहीं आएगा, उठाकर फेंक दिया गया। लेकिन परमेश्वर की योजना वो हमेशा पूरा होगा। उसको नष्ट करने के लिए शैतान कितना भी कोशिश करे नहीं होगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन के विषय में भी दुनिया यही कहा था, अरे इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई आशीष नहीं आएगा, ये क्या है, उठाकर फेंक दिया था, हमें साइड पर कर दिया था। हालेलुया। हम देखें अपनी मतलब से कि हम उसके लिए खूबी भी नहीं थे, खासियत नहीं था हमारे अंदर, आशीष पाने के योग्य नहीं था, परमेश्वर के निकट आने के लिए कोई भी भले काम हमारे जीवन में नहीं था। हम धर्मी नहीं थे, पापी थे, पापी। कभी भी उस मंदिर के पास आने के लिए, उनके हाथों की रचना के रूप में उनके काम में शामिल होने के लिए हम योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर की योजना आपके ऊपर, मेरे ऊपर यह था कि इसको लगा लिया जाए। हालेलुया। उसको साथ रखकर काम किया जाए। प्रेज़ गॉड। हम पत्रस के पत्री, पहला पत्री 2 अध्याय 9 वचन में ऐसे पढ़ता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। कल रात को भी हम यही वचन सुन पाया। दुनिया को नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने फेंक दिया, साइड पर कर दिया, जगह खराब कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के चुनौती जो है आपके और मेरे ऊपर यह था कि एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याचकों के समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो। इतने खास रूप में परमेश्वर के महिमा के लिए, कारण के काम के लिए अलग कर कर रखा गया है और चुना है। यह भी नहीं, उनके काम में लगा दिया गया है। कैसे? हालेलुया। आगे कहता है, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति के ओर बुलाया है। हालेलुया। अद्भुत ज्योति के ओर बुलाया गया। कहां से? अंधकार में था, अंधकार में। कल नेहमाया जब उन्होंने शहरपना बना रहा था, वहां के आसपास के लोग, ये पूछा गया उनसे, आप लोग पत्थर कहां से लाएगा, कैसे बनेगा?
ये बड़ा समस्या था। इस गंदगी भरे हुए, राख किए हुए, इस शहरपना के टूट फूट पड़े हुए इस जगह में कहां से पत्थर लाकर तुम बनाओगे? यह सवाल उनके सामने रखा गया। लेकिन परमेश्वर ने पत्थर को जिलाया। उस काम पूरी होने के लिए प्रभु इनको इस्तेमाल किया। कहां से पत्थर मिला है, कैसे काम हुआ है, ये सब परमेश्वर की योजना में था, वो ऐसे ही पूरा हुआ। भाइयों बहनों, एक जीवित पत्थर के समान आपको और मुझे परमेश्वर ने चुनकर अपनी कलीसिया के भाग बना दिया है, अपने मंदिर के भाग बना दिया है, उनके रहने के स्थान बना दिया है। आप नीचे देखो, एक पत्थर वहां पर कोने के सिरे की पड़े हैं। उसी पत्थर से जुड़े हुए एक एक पत्थरों को, ईंटों को रखे रखे ऊपर महल के रूप में बनाए जा रहे। ये दुनिया को आज भी समझ के बाहर है, ये सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अरे एक कैसा हो गया, यहूदी लोग आज भी हैरान कर रहे हैं, हमें तो फेंक दिया था। प्रभु के वचन कहता है, राजमिस्त्रियों ने, जिन्होंने बना रहा था प्रभु के मंदिर, परमेश्वर के निवास स्थान, उन्होंने देखकर परख कर बोला कि ये पत्थर काम नहीं आएगा। लेकिन ये परखा हुआ पत्थर है, सियोन में एक नींव डालकर बनाने के लिए परमेश्वर की योजना था इनके जरिए। हालेलुया। यीशु मसीह को इस दुनिया में इस तरह एक काम, इस तरह एक जगह देकर परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त किया होगा तो वो पूरा होगा, उनके योजना पूरा होता है। चाहे कितना भी लोग, सारे दुनिया उसको नष्ट करने के लिए चाहे, वो नष्ट नहीं हो सकता। परमेश्वर की योजना पूरा होता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, शैतान कितना भी कोशिश करे आपको और मेरे जीवन को दूर हटाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से आशीष पाने से दूर करने के लिए कोशिश करे, प्रभु की योजना है, जब तक आप बन रखेंगे कोई भी ताकत आपको नहीं हटा सकेगा, कोई भी नाश नहीं पहुंचा सकेगा। आप दृढ़ता से रहे। आपको पवित्र आत्मा के जरिए इस मकान में जुड़कर बनकर मजबूती से रहने के लिए साथ में लगाकर बनाए जा रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रेम, हालेलुया, पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु के ओर जो प्रेम हमारे अंदर है, उसी को तोड़ने के लिए कोई ताकत नहीं होता है, कोई सीमेंट की बल नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम जो है पवित्र आत्मा में हमारी हृदयों में दिया गया है, उस प्रेम में हम परमेश्वर से जुड़कर रहता है। हालेलुया। आप कभी भी दुनिया के कोई ताकतों को इसको तोड़ने का अवसर मत दिया जाए, क्योंकि प्रभु बना रहा है, आपको बना रहा है। बस प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण किया जाए, प्रभु आपको ऐसे सुंदर रीति से बनाए कि देखने वाले हैरान हो जाओ। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हेरोदा की मंदिर देखकर शिष्यों ने यीशु से कहा, देखो कितना खूबसूरत है, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है। लेकिन यीशु फिर कर एक बात कहा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं टिकेगा। इसकी कारण क्या है? मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय हम पढ़े तो पता चलता है कारण क्या है। वहां की राजमिस्त्रियों ने, वहां की याजकों ने, वहां की शास्त्री और फरीसी लोगों ने, जिन्होंने लोगों को सही दिशा में चलाना है, वो लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गया, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसी कारण से यीशु एक बात कहा कि
अपवित्रताई में मेरे मंदिर टिकेगा नहीं। ये पवित्र नींव में है, वहां पर खड़ा होना है। इंसान के हाथ से जो बनाया गया उस मंदिर टूट फूट गया है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं टिका। लेकिन अभी जो बन रहा है मकान, वो मनुष्य के हाथ से नहीं, परमेश्वर के हाथ से नींव डाला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह कोने के सिर है, उसी के ऊपर बनाया जा रहे हैं। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप कभी भी लज्जित नहीं होगा, इस पर विश्वास करेगा। हालेलुया। लज्जित नहीं होगा। हम ये विश्वास करें, आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़े परेशानी आ जाए, आज की माहौल बहुत खराब लगते हैं, हर बात में आगे का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम लज्जित नहीं होगा। तेरे बारे में मैं सोच विचार कर रहा हूं, तेरे लिए मैं रास्ता खोलूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। ये वचन प्रभु की ओर से है, आप विश्वास कीजिए। उन पर विश्वास करने वाला कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम 118 भजन संहिता उसकी 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, राज मिस्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। राज मिस्त्रियों ने, हालेलुया, जिन्होंने बनाने वाला था वही निकम्मा ठहरा था, लेकिन उससे क्या हो गया? कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। निकम्मा ठहरा कर उनको सूली पर चढ़ा दिया था। फिर क्या हो गया? तीसरा दिन परमेश्वर की पिता के सामर्थ्य से जी उठकर खबर से बाहर आया। हालेलुया। कोई ताकत आपको बंद कर नहीं रख सकता, कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकेगा। थोड़ी समय के लिए परेशानियां होंगी, लेकिन वो तीसरा दिन से बाहर नहीं होगा, आगे नहीं होगा। तीसरा दिन महिमा के काम प्रकट हो गया उनके सामने। हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं ये वचन यहां समाप्त करना चाहता हूं समय के कमी से। प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। शैतान, दुनिया सब हंसी उठाए थे, अरे देखो कि 3 किलो में टांगा गया है उसको, वो खत्म हो गया। वो हंसी उठा रहा था कुछ समय के लिए, उसके बाद परमेश्वर पिता के प्रभाव, उसके सामर्थ यीशु के शरीर में प्रवेश कर उस खबर को तोड़कर बाहर लेकर आया। उसको बंद करवाने के लिए दुनिया आगे चाहे नहीं हो सकता। उस ताकत को खत्म करने के लिए दुनिया की कोई ताकत पर्याप्त नहीं होता है। आपके और मेरे अंदर यही ताकत है आज, पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान की ताकत। हालेलुया। उस महिमामय परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी, कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। विश्वास कीजिए, आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके लिए मदद करने वाला, सहायता करने वाला है, बल देने वाला है। वो आगे चलाएगा। विश्वास के साथ आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं शब्द खत्म करना चाहता हूं। आगे बिछवाई प्रार्थना के लिए समय है, उससे पहले जो सुनी हुई वचन के लिए हम प्रार्थना करें। कोई भी जन छोटी शब्द में